मनुस्मृति के 6 अध्याय हम देख चुके हैं और छठे अध्याय के बाद में आज से हम 7वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। और ये जो 7वां अध्याय है, ये 7वां अध्याय राजधर्म विषय को लेकर के है। राजाओं के क्या कर्तव्य हैं और क्षत्रिय वर्ण के क्या कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को लेकर के इस अध्याय में विस्तार से वर्णन होगा, विवेचना होगी। पिछले 6 अध्यायों में जो हमारे 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों के क्या कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन महर्षि मनु ने किया। और साथ ही ब्राह्मण वर्ण के क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं, उसके विषय में भी कहा। अब क्षत्रिय वर्ण के कर्तव्यों के विषय में यहां से आख्यान शुरू होगा। पहला श्लोक। राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि यथा वृत्तो भवेन् नृपः संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा। कह रहे हैं ब्राह्मण वर्ण और साथ साथ चारों आश्रमों के कर्तव्य कहने के पश्चात, चारों के कर्तव्य कह दिए, अब उसके पश्चात में अब राजधर्मान, जो राजा के जो धर्म है उनको, और क्षत्रिय वर्ण के जो धर्म है उनको नृपः यथा वृत्तः भवेत्, और नृपः यथा वृत्तः, भाई राजा जो है उस राजा का कैसा वृत्त होना चाहिए, कैसा उसका व्यवहार होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, इस विषय को लेकर के। और तस्य यथा संभवः, राजा बनने की जो प्रक्रिया है, राजा किस प्रकार से बना जाएगा, उसके विषय में भी कहेंगे। और यथा परमा सिद्धि, जिस प्रकार से उसको परम सिद्धि अर्थात विशिष्ट सफलता, कि जिस भी प्रकार से उसको विशेष सिद्धि, विशेष सफलता प्राप्त हो सके, उस विषय में यहां पर वर्णन करेंगे। कह रहे हैं प्रवक्ष्यामि, उस विषय को मैं कहूंगा। तो ये कौन कह रहे हैं? ये महर्षि मनु, और मनु के पास में महर्षिगण आए हुए थे और उनसे वर्णाश्रम धर्म के विषय में उन्होंने जिज्ञासा की थी। तो महर्षि मनु उन ऋषियों के लिए ये कह रहे हैं कि भाई अब तक तो मैंने ये बातें कर ली, अब आपसे मैं राजधर्म के विषय में, राजा कैसे बनता है उसके विषय में, राजा का क्या आचरण होना चाहिए और किस प्रकार से राजा अपने जीवन में सफलता अर्जित कर सकता है, उसके विषय में मैं कहूंगा। अब इसी में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो इसका अर्थ किया है, सत्यार्थ प्रकाश के छठा समुल्लास, सत्यार्थ प्रकाश का जो छठा समुल्लास है वो राजधर्म के विषय को लेकर के ही स्वामी दयानंद जी ने लिखा है। तो वहां पर इस श्लोक का क्या अर्थ किया है, तो कह रहे हैं अब मनु जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और चारों आश्रमों के व्यवहार कथन के पश्चात राजधर्मों को कहेंगे कि जिस प्रकार राजा होना चाहिए। तो यहां पर महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कि चारों वर्ण और चारों आश्रमों के व्यवहारों के कथन के पश्चात, मतलब एक सामान्य रूप से तो चारों वर्णों का जो व्यवहार है, चारों वर्णों के जो कर्तव्य हैं वो कह दिए सामान्य रूप से, विशेष रूप से ब्राह्मण वर्ण के जो कर्तव्य हैं वो कह दिए, और चारों आश्रमों के विशेष रूप से कर्तव्य कहे जा चुके हैं। अब जो शेष है वो राजधर्म है। तो कह रहे हैं पश्चात राजधर्मों को कहेंगे कि जिस प्रकार राजा होना चाहिए और जैसे उसको संभव अर्थात बनना, इसमें जैसे इसके होने का संभव, मतलब राजा किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार से राजा बने पाएगा। तो राजा तो किसी को बना दिया, लेकिन उसमें वो विशिष्टता नहीं है जो होनी चाहिए।
तो कह रहे हैं किस प्रकार से राजा बन सकता है, वो राजा बनने की क्या प्रक्रिया होगी, उसके बनने का कैसे संभव होगा, और तथा जैसे उसको परम सिद्धि प्राप्त होवे। मतलब राजा ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो विफल हो जाए, विफलता प्राप्त करने वाला राजा नहीं होना चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए जो सिद्धि को प्राप्त करा दे, जो सिद्धि को प्राप्त किया हुआ हो, परम सिद्धि, पूर्ण सफलता। असफल व्यक्ति जो है वो राजा नहीं हो सकता है। तो ये अब यहाँ पर विषय को प्रारंभ कर रहे हैं और विषय को रख रहे हैं कि भाई मैं अब इस विषय को कहूंगा, इस विषय को रखूंगा। तो अब देखिए इस विषय में क्या कह रहे हैं दूसरे श्लोक में। ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथा विधि सर्वस्यास्य यथा न्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम्। कह रहे हैं यथा विधि, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार, ब्राह्मं संस्कारं प्राप्तेन क्षत्रियेण, ब्राह्मं संस्कारम अर्थात उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार करा के, अर्थात विधिवत वो पढ़ा हुआ होना चाहिए, उसकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई होनी चाहिए, वेद वेदांगों का वो जानकार होना चाहिए, चतुर्वेद विद होना चाहिए। तो उपनयन संस्कार करा के ब्रह्मचर्य पूर्वक क्षत्रिय वर्ण के लिए निर्धारित शिक्षा प्राप्त किए हुए क्षत्रिय वर्ण के व्यक्ति को, तो क्षत्रिय वर्ण के लिए जो शिक्षा की आवश्यकता है, भाई अन्य जो हैं अन्य शिक्षाएं तो वो ग्रहण करेगा ही करेगा, लेकिन विशेष रूप से उसको जो शिक्षा ग्रहण करनी है वो शिक्षा क्या है, वो क्षत्रिय वर्ण की शिक्षा है। मतलब युद्ध कला में वो निपुण होना चाहिए, राजनीति में वो निपुण होना चाहिए, सब प्रकार की कूटनीति में वो विशिष्ट होना चाहिए। तो अन्य जो विधाएं हैं उन विधाओं का तो वो जानकार और उनका तो ज्यादा वो होना ही चाहिए, लेकिन विशिष्ट जो विधाएं हैं जो क्षत्रियों के लिए आवश्यक हैं उसका वो विशेष रूप से जानकार होना चाहिए। और उपनयन संस्कार से युक्त, मतलब विधिवत उसकी शिक्षा दीक्षा हुई होनी चाहिए। और कह रहे हैं ऐसा जो व्यक्ति है वो अस्य सर्वस्य, अपने राज्य और जनता की, यथा न्यायम परिरक्षणम कर्तव्यम, उस व्यक्ति को अपने राज्य की और उसकी जनता की यथा न्यायम, न्याय के अनुसार, परिरक्षणम कर्तव्यम, मतलब अच्छी प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। परिता, सब प्रकार से रक्षा, ऐसा ही नहीं कि केवल शारीरिक रूप से ही रक्षा करे, केवल सीमाओं से ही उन व्यक्तियों की रक्षा करे, सब प्रकार से रक्षा करे। उस जनता की, उस राज्य की बाहरी आक्रमणों से तो रक्षा करे ही करे, अभी तो वो उसके धन की रक्षा करे, व्यक्तियों के सम्मान की रक्षा करे, वो जनता के सुखों की रक्षा करे। तो सब प्रकार से जो है राजा वो अपनी जनता और राज्य, प्रजा और राज्य की रक्षा करने वाला, उसकी सुरक्षा करने वाला होना चाहिए। तो कह रहे हैं महर्षि दयानंद जी इसका अर्थ कर रहे हैं, जैसा परम विद्वान ब्राह्मण होता है, क्योंकि ब्राह्मण कैसा होगा भाई, जो उत्कृष्ट जो ब्राह्मण है, ये तो भाई ठीक है जो भी पढ़ रहा है पढ़ा रहा है, उस पढ़ने पढ़ाने वाले को ब्राह्मण कहा जाएगा, लेकिन उस ब्राह्मण में भी तो कई सारे स्तर होंगे, ब्राह्मण की भी तो कई सारी श्रेणियां होंगी। तो जैसे कोई उद्भट विद्वान हो पढ़ने पढ़ाने में, ज्ञान में, तो ठीक उसी प्रकार से भी जैसा परम विद्वान ब्राह्मण होता है वैसा विद्वान सुशिक्षित होकर क्षत्रियों को योग्य है कि इस सब राज्य की रक्षा न्याय से यथावत करे। तो जैसा ब्राह्मण विशिष्ट विद्वान है वैसा ही ये राजा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंगूठा टेक होना चाहिए या कम पढ़ा लिखा होना चाहिए कि चाहे जो उसको चला जाए, चाहे जो उसको इधर उधर करके और उसको शिक्षा देने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वो पूर्ण विधाओं का ज्ञाता होना चाहिए, वो कम जानकार नहीं होना चाहिए, अच्छी प्रकार से पढ़ा हुआ स्कॉलर वो व्यक्ति होना चाहिए।
और जब वो पढ़ा लिखा हुआ होगा अच्छी प्रकार से तो सब बातों को समझ पाएगा और ठीक प्रकार से उनका निर्णय भी कर पाएगा। तो इसलिए योग्य है कि जैसे ब्राह्मण पढ़ा लिखा है चारों वेदों का, और उस तरह से ठीक उसी प्रकार से जो क्षत्रिय राजा है वो भी चारों वेदों का, और जो भी राजनीति से संबंधित जो शिक्षा है उस शिक्षा को विशेष रूप से लिया हुआ होना चाहिए। और इस राज्य की रक्षा जो है वो न्याय से यथावत करे। तो राज्य की रक्षा जो है वो न्याय से करने वाला वो होना चाहिए। अन्याय से रक्षा करने वाला नहीं होगा, न्याय से करने वाला होगा। यथा न्यायम परिरक्षणम कर्तव्यम, ये राजा का कर्तव्य है कि उसको क्या करना है, मतलब सभी कर्तव्यों में से जो प्रधान कर्तव्य है उसके लिए वो क्या कर्तव्य है कि वो प्रजा का पालन करे, प्रजा की रक्षा करे, प्रजा का हित चिंतन करे, ऐसे उपाय करे जिससे कि प्रजा उसकी सुख में रहे, प्रसन्नता में रहे। तो इस प्रकार का राजा होना चाहिए। अब ये जो राजा बनने की जो बात यहां पर कह रहे हैं, ये जो यहां पर चर्चा चल रही है, राजा मतलब नेतृत्व का करने वाला। भाई कोई राष्ट्र है, उस राष्ट्र का नेतृत्व करने वाला जो कोई भी व्यक्ति होगा वो राजा होगा। आप छोटे परिदृश्य में देखना चाहें तो परिवार है, उस परिवार का भी तो कोई नेतृत्व करने वाला होगा। कोई समाज है, उस समाज का भी तो कोई नेतृत्व करने वाला होगा। तो परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, इन सभी स्तरों पर इसको हम देख सकते हैं, घटा सकते हैं कि जो नेतृत्व करने वाला होगा, वो नेतृत्व करने वाला जो मुखिया जो है, वो मुखिया कैसा होना चाहिए? वो मुखिया ऐसा होना चाहिए जो अपने परिवार की रक्षा कर सके। मुखिया कैसा होना चाहिए? जो अपने समाज की रक्षा कर सके, न्याय पूर्वक उसके साथ में व्यवहार कर सके, उसके सुखों की रक्षा कर सके, उसको दुखों से बचा सके, उसको उन्नत कर सके, उसको आगे बढ़ा सके। ऐसा नेता होना चाहिए, ऐसा नेतृत्व होना चाहिए। और नेतृत्व ऐसा हो जो उसको यही चिंता रहे कि भाई मैं कैसे सुरक्षित रहूं, बस केवल यही। ऐसा नहीं है कि उसको अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं करनी है, आगे हम देखेंगे। लेकिन केवल अपने ही स्वार्थ की सिद्धि के लिए यदि नेतृत्व जो है वो लगा रहे, अपने ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने निहित स्वार्थों की सिद्धि के लिए, अपने परिवार के स्वार्थों की सिद्धि के लिए यदि लगा रहे, मतलब प्रजा का हित चिंतन उसका उद्देश्य नहीं है, बस वो स्व केंद्रित हो गया है, तो ऐसे में क्या है, फिर वो नेतृत्वकर्ता होने की जो पात्रता है, जो योग्यता है, उससे नीचे आ जाएगा। आगे और कह रहे हैं महर्षि मनु तीसरे श्लोक में, अराजके हि लोके अस्मिन् सर्वतो विद्रुते भयात् रक्षार्थम अस्य सर्वस्य राजानम असृजत प्रभुः। कह रहे हैं कि भाई ये जो नेतृत्व है, इस नेतृत्व की आवश्यकता क्या है, राजा की आवश्यकता क्या है? ये भी तो मन में विचार आ सकता है ना, भाई ठीक है चल जाएगा ऐसे ही काम, क्या फर्क पड़ रहा है, बिना नेतृत्व के भी काम नहीं चल सकता क्या? हो जाएगा, जिसकी जो इच्छा है वो करेगा। तो कह रहे हैं यहां पर महर्षि, भाई उसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अराजके अस्मिन् लोके, अराजके राजा के बिना, अस्मिन् लोके इस लोक में, इस जगत में, इस संसार में, इस राष्ट्र में, ठीक है, आप राष्ट्रीय स्तर से भी सोचना चाहें या फिर एक इस लोक में, इस पूरे जगत में, एक राष्ट्र की सीमा से हट करके भी एक सार्वभौम रूप से अगर सोचना चाहें कि भाई किसी भी राष्ट्र की बात हो, किसी भी देश के लिए सोचना चाहें, तो कह रहे हैं अस्मिन् लोके, इस पृथ्वी पर, इस लोक में, इस जगत में, सर्वतः भयात् विद्रुते, कह रहे हैं कि सब और भय से और अराजकता फैल जाने के कारण, अर्थात राजा नहीं होगा तो राजा के बिना, अराजके अस्मिन् लोके, राजा के बिना इस संसार में, इस लोक में, इस राष्ट्र में, इस समाज में क्या हो जाएगी, सब प्रकार से भय और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए अस्य सर्वस्य रक्षार्थम, इसलिए इस जगत की सब प्रकार से रक्षा करने के लिए, इसलिए इस संसार की सब प्रकार से रक्षा करने के लिए, प्रजा की सब प्रकार से रक्षा करने के लिए, कह रहे हैं प्रभुः राजानम असृजत,
प्रभु जो हैं, जो परमेश्वर हैं, उस परमेश्वर ने क्या किया, राजानम असृजत, राजा जो पद है, मतलब राज की जो व्यवस्था है, राजा की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को मनुष्यों के लिए दिया। वो व्यवस्था बनाई, भगवान ने उस व्यवस्था को प्रतिपादित किया। भाई जो भी हम यहां पढ़ रहे हैं, जो मनुस्मृति में पढ़ा जा रहा है, जो मनु ने कहा है, वो क्या है, वो स्मृति ग्रंथ है। और स्मृति ग्रंथ है तो अर्थात वेद को आधार बना करके, वेद के प्रमाण से और फिर उसको स्मरण करके जो लिखा हुआ है वो स्मृति कहलाएगा। तो वेद ही इसका आधार है। और वेद किसका ज्ञान है, वेद ईश्वर का ज्ञान है। तो ईश्वर ने ही क्या किया है, ईश्वर ने ही वर्णाश्रम धर्मों की व्यवस्था की है। जैसे ब्राह्मण के धर्मों की व्यवस्था ईश्वर ने की है, ठीक उसी प्रकार से राजा के धर्म और राजा का पद, राज की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का प्रतिपादन भी ईश्वर ने किया है। तो प्रभु राजानम असृजत, प्रभु ने राजा पद को बनाया, सृजन किया, उसको रचा। अर्थात राजा बनाने की प्रेरणा वेदों के द्वारा मानवों को दी है कि राजा बनाना है। भाई कोई समाज है तो उस समाज में किसी को नेतृत्व देना है, देना ही पड़ेगा। आप उस समाज में अगर शांति व्यवस्था बनाना चाहते हैं, समाज के लोगों में सुख पहुंचाना चाहते हैं, वहां उसको दुखों से दूर करना चाहते हैं, उसका पालन करना चाहते हैं, तो नेतृत्व देना पड़ेगा। तो किसी भी समाज को, राष्ट्र को, परिवार को समुचित ढंग से चलाने के लिए और उसको अराजकता और भय, तरह तरह से भय से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, राज व्यवस्था, शासन व्यवस्था तो जो है वहां पर देनी पड़ेगी। राजा का पद तो वहां पर नियुक्त करना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं चौथे श्लोक में कि अब ये सारी बात हो गई कि भाई राजा की आवश्यकता है, तो अब बात है कि भाई राजा कैसा होना चाहिए। भाई किसी को बना दो, किसी को भी उठा करके, भाई चलो ठीक है, भाई तुम बन जाओ। भाई कुछ उसकी योग्यता तो होनी चाहिए, पात्रता तो होनी चाहिए। भाई अगर किसी पात्र को अगर किसी योग्य स्थान पर बिठाया जाएगा तो वहां उसकी सफलता है। और जैसी यदि किसी कुपात्र को यदि उस उच्च स्थान पर बिठाया जाएगा तो क्या होगा, सारा व्यवस्था क्या हो जाएंगी, सारी व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी, जिसको पंटाधार हो जाएगा, सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। तो अब कह रहे हैं कि भाई राजा कैसा होना चाहिए, राजा में किस प्रकार के विशिष्ट गुण होने चाहिए। तो चौथे श्लोक में कह रहे हैं इंद्रा नील यमार्काणाम अग्नेश्च वरुणस्य च इंद्र वित्तेशयोश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वती ही। कह रहे हैं कि ये जो राजा है, ये राजा कैसा हो, बोले इंद्र, अनिल, यम, अर्काणाम, अर्क, अग्नि और वरुणस्य, वरुण, चंद्र, चंद्रमा, वित्ते, वित्तेशयः और कुबेर के समान, धनाध्यक्ष के समान। तो कैसा होना चाहिए, इन सब योग्यताओं से विशिष्ट जो है, शाश्वती ही मात्रा निर्हृत्य, ठीक है। तो इन गुणों को ग्रहण करके क्या है, उस राजा को होना चाहिए। ये सारे जो गुण हैं, ये सारे गुण उस राजा के अंदर होने चाहिए। तो कौन कौन से गुण हैं, तो कह रहे हैं इंद्र, राजा कैसा होना चाहिए, नेतृत्व करने वाला कैसा होना चाहिए, इंद्र के समान, परम ऐश्वर्यशाली, और जो जनता को ऐश्वर्य दिला सके। भाई खुद के तो भंडार भरे हुए हैं, खुद का ऐश्वर्य तो खूब है, लेकिन प्रजा के ऐश्वर्य की चिंता नहीं है। प्रजा का धन बढ़े, प्रजा की आय बढ़े, प्रजा समृद्ध हो, उसकी चिंता नहीं है। प्रति व्यक्ति आय बढ़े, उसकी चिंता नहीं है। स्वयं की आय कैसे बढ़े, उसकी चिंता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए, राजा होना चाहिए कि जो कहा है इन्होंने, इंद्र के समान ऐश्वर्य वाला, और जो ऐश्वर्यों को दिला सके, जो विशिष्ट रूप से ऐश्वर्य को दिलाने में जो समर्थ हो। किसी भी देश के लिए जब कोई नया
कोई प्रधानमंत्री बनता है, नया कोई व्यक्ति आता है पद पर, तो ये देखा जाता है ना कि भाई इसके कार्यकाल में प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ी है या घटी है। सीधी भाषा में कहें तो भाई गरीबी बढ़ी है या घटी है। ये तो व्यक्ति ऐसा आया है कि पूरे देश में त्राही त्राही मच गई है, सब और गरीबी गरीबी। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए? बहुत विशिष्ट जो है ऐश्वर्य वाला, और जो ऐश्वर्यों को बढ़ा सके, जनता के ऐश्वर्य को बढ़ा सके। और अनिल जो कैसा हो? जो वायु के समान, जैसे वायु है जो सब जगह जाकर के तीव्र होती है ना, वायु पड़ा बहुत जल्दी से, बहुत तीव्रता से वो एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो ये राजा हो, वो राजा कैसा हो? वो राजा ऐसा हो कि जो क्या है, जो वायु के समान राज्य की सब स्थितियों का ज्ञाता। जैसे वायु इधर से उधर गमन कर लेती है तीव्रता से, ठीक उसी प्रकार से राजा अपने गुप्तचरों के माध्यम से, और गुप्तचर कैसे हो? शिथिल गुप्तचर नहीं हो, अच्छे कुशल गुप्तचर हो, और उन गुप्तचरों के माध्यम से वो सबके मन की बातों को जानने वाला, सबकी स्थितियों को जानने वाला, उसको सब पता है। आप देखेंगे कि ये जो बड़े जो लोग होते हैं तो वो अपने सब क्या रखते हैं, और गुप्तचर सब जगह रहते हैं, इनको सब सारी खबर रहती है, आप क्या बोल रहे हैं उसका कोई फर्क नहीं है, इनके पास में सारी रिपोर्ट रहती है टेबल पर। ये व्यक्ति कैसा है, इसका सारा इतिहास कैसा रहा, इसके पूर्वजों का कैसा इतिहास रहा, पूरा बंडल जो है वो रहता है। और नटेन शैल में भी सारी स्थिति जो है नेतृत्व के पास में रहती है, उसको पता लगाना है तो वो तुरंत सारी चीजें रहती हैं। और जो उनके आसपास में है उस सबकी कहते हैं कुंडली सबकी कुंडली उसके पास में रहती है तो राजा ऐसा होना चाहिए कि जो कैसा हो, ना केवल व्यक्ति की अपितु प्रजा की, जो जगह जगह पर जो प्रजा है उस प्रजा की भी मन स्थिति क्या चल रही है, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसके जो शत्रु राज्य हैं या शत्रु हैं वो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये राज्य राजा के बारे में क्या सोच रहा है, राजा या राज की जो नीतियां हैं उसके बारे में, दोनों ही एक ही बात है। भाई राज्य की नीतियों के बारे में लोगों की क्या उसमें ओपिनियन है, लोग क्या कह रहे हैं, भाई आपने ये कानून तो पारित कर दिया, अब इस कानून के विषय में लोगों की क्या राय है। तो ये सब सारा क्या है, ये सब गुप्तचरों के द्वारा उसको सारी जानकारी रहनी चाहिए। तो कैसा हो, वो वायु के समान प्रबलता से गुप्तचरों के माध्यम से सारी नीतियों के बारे में लोगों के अंदर क्या भावना है, क्या विरोध, और ये ऐसा ही नहीं कि केवल लागू करने के बाद में, लागू करने से पहले उन सारी परिस्थितियों को भांपने वाला हो। ये कानून लागू होगा तो इस कानून के लागू होने के बाद में क्या क्या परिस्थिति बन सकती है, तो संभावित उन परिस्थितियों को भांप करके उसका समाधान करने वाला राजा होना चाहिए। तो ये है। तो अनिल तो वो कैसा हो, वायु के समान सबकी बातों को जानने वाला। और यम वो कैसा हो, यम न्याय को करने वाला, न्याय को अपने हाथ में रखने वाला, अन्याय किसी पर नहीं करेगा, न्याय पूर्वक ही शासन करेगा, न्याय से ही सबके साथ में व्यवहार करेगा। तो ईश्वर के समान न्यायकारी वो राजा होगा, ईश्वर के समान न्यायकारी। मतलब इसलिए तो राजा का बहुत बड़ा पद है कि ये कैसा है, ये तो ईश्वर की तरह उसको देखा जाता है। जैसे चिकित्सक को ईश्वर की तरह देखा जाता है, ईश्वर का दर्जा दिया जाता है, वो जीवन को बचाता है, वो उसको स्वस्थ करता है, उसको उसके दुखों को दूर करता है, जैसे वो ईश्वर है, अरे आप तो ईश्वर की तरह। ऐसे ही राजा भी क्या है, राजा भी ईश्वर की तरह। यदि वो न्याय करेगा तो उसका ईश्वरत्व है, न्याय नहीं करेगा तो कैसा ईश्वरत्व। तो वो कैसा होना चाहिए, वो यम के समान होना चाहिए। और न्याय ना कर पाए, जिस देश में अन्याय होता हो प्रजा के साथ में, तो प्रजा राजा के विरोध में खड़ी हो जाती है। भाई एक बार सहन करेगी, दो बार सहन करेगी, ज्यादा होगा तो वो विरोध के झंडे लेकर के और सड़कों पर उतरेगी। तो राजा कैसा होना चाहिए, राजा न्याय को करने वाला होना चाहिए। ये भी संभव है कि वो न्याय कर रहा हो लेकिन कुछ लोगों को जलन मच रही है और वो भी विरोध लेकर के खड़े हो जाएं, तो उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो धार्मिकों की रक्षा करने वाला और दुष्टों को दंड देने वाला न्यायकारी होना चाहिए। आगे कह रहे हैं अर्काणाम, राजा कैसा होना चाहिए, जो
अर्क के समान, मतलब सूर्य के समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ढीला ढाला, बिल्कुल तेजस्वी होना चाहिए, सूर्य के समान तेजस्वी, कि जैसे कि उसका इतना प्रताप हो, उसका इतनी तेजस्विता हो कि लोग उसके सामने ठहर ना सकें, लोग उसके सामने टिक ना सकें, उसके सामने होने की जो है स्थिति ना बन सके। ये इस तरह का प्रतापी जो है वो राजा होना चाहिए। और दूसरा इसका अर्थ क्या है कि वो जैसे सूर्य अज्ञान का नाश करने वाला है, वैसे ही राजा अज्ञान का नाश करने वाला होना चाहिए। जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट करने वाला है, वैसे ही ये राजा जो है वो राजा अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला होना चाहिए। और आगे कह रहे हैं अग्नि। अग्नि जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि जला देती है, जलाने का काम करती है ना, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से राजा भी है, वो राजा भी कैसा होना चाहिए, जलाने वाला होना चाहिए। तो कौन जल जाए, धार्मिक लोग जल जाए ऐसा राजा हो, सज्जन लोग जल जाएं ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए कि दुष्ट लोगों को जलाने वाला हो, पाप का विनाशक हो। श्री रामचंद्र जी के लिए कहते ना, वो कैसे थे, वो शत्रु विनाशक, शत्रुओं का संहार करने वाले। तो वैसे राजा होना चाहिए, जो शत्रु जो है उसकी धार सुन करके और परेशान हो जाए, खलबली मच जाए पूरे देश के अंदर कि क्या निर्णय लिया है भारत सरकार ने। तो ऐसा होना चाहिए ना राजा, तो अग्नि के समान। तो अग्नि के समान पाप अपराध का नाशक। अपराध उसके राज्य में, उसके शासन में फैल नहीं सकते हैं। और ये केवल जो अपराध हैं या पाप है, ये केवल बाह्य देशों के द्वारा ही नहीं, अपने आंतरिक रूप से भी जो अत्याचार किए जा रहे हैं किसी के द्वारा, कोई पाप हो रहा है, कोई अपराध हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, किसी के साथ में अन्याय हो रहा है, उन सब के प्रति वो कैसा होना चाहिए, अग्नि के समान उन सब पापों को भस्म करने वाला होना चाहिए। और कह रहे हैं वरुण। वरुण क्या है, वरुण जो है, जो बांधने वाला, बंधक करने वाला। तो राजा कैसा होना चाहिए, नेतृत्व कैसा होना चाहिए, जो दुष्ट लोग हैं, जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, उनकी जो दुष्ट प्रकृति है, उन सब उनके जो दुष्ट कर्म है, उन सब को क्या करने लेने वाला हो, वो बंधक बना लेने वाला हो। यहां पर इन्होंने जल अर्थ लेकर के और जल के दृष्टांत से समझाने का प्रयास किया है कि जैसे जल होता है और जल, कोई जल के भंवर के अंदर हो तो जल क्या कर लेता है, उसको बांध लेता है, कर लेता है ना, अपने अंदर समा लेता है। तो ठीक उसी प्रकार से राजा होना चाहिए कि जो अपने शत्रुओं को वरुण के समान, वरुण के पाश के समान वो क्या कर ले, वो उनको बंधक बना ले। इस प्रकार से वो होना चाहिए, मतलब उसकी पकड़ ढीली नहीं होनी चाहिए। जो शत्रु है उसको अपने फंदे में फांस लेने वाला होना चाहिए। अगर ढीला होगा तो क्या होगा, अरे इसकी तो सांकड़ें कैसी है, ढीली है, ये तो फट से निकल जाते हैं चोर उचक्के। लेकिन ये कैसा, ये तो ऐसा बांधता है कि आप इसके चंगुल से आप नहीं निकल सकते। तो ऐसा राजा होना चाहिए, तीव्र। और बोले चंद्र, चंद्रमा के समान होना चाहिए। तो चंद्रमा के समान, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा शीतलता देता है, तो वो प्रसन्नता भी देने वाला होना चाहिए। वो चंद्रमा के समान शीतलता को देने वाला हो। जो धर्म का आचरण करने वाली जो जनता है, उस जनता के मन के अंदर वो प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाला हो, आनंद को उत्पन्न करने वाला हो। ऐसा नहीं हो कि धार्मिक लोग तो जो है वो दुखी रहें और अधार्मिक लोग प्रसन्न रहें। तो धार्मिकों को वो राजा प्रसन्न करने वाला होना चाहिए, ऐसा। और आगे कहा वित्तेशयः। तो कैसा होना चाहिए, वो कुबेर के समान, धनाध्यक्ष के समान। जैसे कुबेर होता है, धनाध्यक्ष होता है, तो जैसे वो खजाने को भर के प्रसन्नता देने वाला होता है, वैसे ही राजा होना चाहिए कि वो क्या करने वाला हो, धन संपदा को बढ़ाने वाला हो। और धन संपदा को बढ़ा करके वो जनता का, वो प्रजा का पालन करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं हो राजा की राजा कहे कि अरे अब मेरे पास में तो, मेरा तो खजाना ही खाली है, वो ये कहने लग जाए, वो हाय हाय करने लगे, रोने लगे, चीखने लगे, अरे मेरे पास में तो धन ही नहीं है, अब मैं कैसे पालन करूं प्रजा का, अब मैं कैसे करूंगा। ऐसे
रोने चीखने चिल्लाने वाला नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रगल्भ होना चाहिए, उसके अंदर पराक्रम हो। वो कैसा हो? वो धनाध्यक्ष के समान बहुत अच्छी प्रकार से धन की व्यवस्था करने वाला, धन के कोषों को भरने वाला, और इस प्रकार से करता हुआ प्रजा का पालन करने वाला वो होना चाहिए। क्योंकि पालन करने के लिए अर्थ की तो आवश्यकता होगी। पालन कैसे होगा? बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर के आओगे तो उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए फंड तो होना चाहिए सरकार के पास में। अगर फंड ही नहीं होगा तो क्या रिलीज करेगा वो? भाई इतने 1,000 करोड़ की योजना ये भारत सरकार ने लागू की, तो फंड होगा तभी तो लागू करेंगे। अब जो कटोरा लेकर के बैठा हुआ है, ठीक है, जो बिल्कुल एकदम गरीबी की निम्न स्थिति में आया हुआ है, तो वो किस प्रकार से प्रजा का पालन कर पाएगा? नहीं हो सकता। और फिर धन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? बड़े बड़े टैक्स उसको लगाने पड़ेंगे, प्रजा का शोषण करना पड़ेगा, महंगाई उसकी बढ़ जाएगी। इस सब से क्या होगा? इस सब से अल्टीमेटली जो जनता है, जो लोग हैं, जो प्रजा है, उस प्रजा पे वजन बढ़ेगा, वो दुखी होगी। तो क्या होगा? जो राज्य की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बिगड़ेगी। इसलिए उसको कैसा होना चाहिए? उसको सबल होना योग्य है। तो महर्षि दयानंद जी इसमें अर्थ कर रहे हैं, यह सभेश, सभेश अर्थात जो सभा का स्वामी है, राजा जो नेतृत्व करता है वो कैसा? वो जो सभापति है, सभाध्यक्ष जो है वो राजा इंद्र अर्थात विद्युत के समान शीघ्र ऐश्वर्य का करता। विद्युत हो तो विद्युत क्या है? विद्युत शीघ्र ही ऐश्वर्य दिला देती है ना। विद्युत से कितने सारे काम हो रहे हैं, विद्युत से कितनी परियोजनाएं चल रही हैं। आज विद्युत का कितना बड़ा चमत्कार है, उसके होने से कितना ऐश्वर्य व्यक्ति को प्राप्त हो पा रहा है। तो कह रहे जो विद्युत के समान ऐश्वर्य का करने वाला हो, ऐश्वर्य का देने वाला हो, ऐश्वर्य का बढ़ाने वाला हो। और वायु के समान सबको प्राणवत प्रिय है। ऐसा नहीं हो कि जनता उसको गालियां ही देती रहे। ये तो ठीक है कि हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे ही, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? जनता जो है उसको प्रेम करने वाली हो, जनता उसको अपने हृदय में बसाने वाली हो, इस प्रकार का राजा हो। वायु के समान सबको प्राणवत प्रिय, प्राण के समान प्रिय हो, और हृदय की बात जानने वाला, मतलब बोलने से पहले उसको पता रहे, जनता के कहने से पहले उसको पता हो कि जनता की समस्या क्या है। मन को जानने वाले का मतलब क्या है? जनता में उठ रहे भाव को, जनता में हो रही तकलीफ को, उसके ना केवल सुख को अपितु उसके दुख को। भाई मैंने ये योजनाएं चला दी, अब इन योजनाओं से इनको ये लाभ हो गया, भाई उसको तो तुम जान रहे हो, लेकिन प्रजा में क्या दुख हो रहा है उसको आप नहीं जान रहे हो। तो उसको भी जानने वाला, हृदय की बातों को जानने वाला, ऐसे गुप्तचर, ऐसे लोगों की टीम उसने फैलाई हुई है कि जिससे वो शीघ्र उसके पास में सारी जानकारी पहुंचती है कि कहां लोग किस प्रकार का विचार मेरे बारे में कर रहे हैं। और यम पक्षपात रहित न्यायाधीश के समान वर्तने वाला, पक्षपात किसी भी पक्ष में जाकर के निर्णय ना ले, पक्षपात से रहित होकर के, पूर्ण तटस्थ होकर के वो निर्णय लेने वाला हो। सूर्य के समान न्याय, धर्म विद्या का प्रकाशक, अंधकार अर्थात अविद्या अन्याय का निरोधक, अविद्या अंधकार इत्यादि को रोकने वाला, मतलब अविद्या को नष्ट करने वाला और विद्या को बढ़ाने वाला। मतलब पूरे राज्य में ऐसी व्यवस्था करे कि जिससे कि अशिक्षित लोग ना रहें, शिक्षा की पूरी व्यवस्था करे। ये राज्य की व्यवस्था है, राज तंत्र इस प्रकार से, राजा इस प्रकार से व्यवस्था करे, शासन की इस प्रकार से व्यवस्था हो जिससे कि कोई भी बच्चा पढ़ाई किए बिना ना रहे, अशिक्षित ना रहे। आज भी देखो सरकार जो है वो निःशुल्क पढ़ाई कराती है। अब उसमें कितनी अच्छी व्यवस्था हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, ये फिर अपने आप में विषय है, लेकिन एक व्यवस्था तो है उसकी कि कोई भी अर्थ के अभाव से अशिक्षित ना रहे, शिक्षा उसको प्राप्त हो। इसलिए सरकारी जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में निःशुल्क जो शिक्षा है वो प्रदान की जा रही है शासन के द्वारा, राज के द्वारा। तो कह रहे हैं इस तरह से वो होना चाहिए। तो जो शिक्षा है उस शिक्षा की व्यवस्था करने वाला हो, विद्या को बढ़ाने वाला वो होना चाहिए। विद्या के
कार्य में जो लगे हुए हैं उनका समर्थन करने वाला, उसका सम्मान करने वाला, और जो विद्या के विरोधी तत्व हैं उनको नाश करने वाला वो होना चाहिए। आगे, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने वाला हो, वो दुष्ट और दुष्टता को वो भस्म करने वाला हो। वरुण अर्थात बांधने वाले के सदृश दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला। तो दुष्ट जो है वो स्वच्छंद होकर के, स्वतंत्र होकर के अपनी प्रवृत्तियों में ना युक्त हो सकें, उनको अनेक प्रकार से अनेक प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करके वो उनको नियंत्रित करने वाला हो, दुष्टों को नियंत्रित करने वाला वो होना चाहिए। अगर ना हो तो सब जगह त्राही त्राही मचने लग जाए, दुष्ट अगर नियंत्रित ना हो तो। चंद्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों का को आनंद दाता, तो चंद्रमा जैसे सबको प्रसन्नता देता है वैसे ये राजा होना चाहिए। और धनाध्यक्ष के समान कोशों का पूर्ण करने वाला, कोशों को पूर्ण करने वाला ये होना चाहिए। अब आप देखो, ये सभापति के लिए जो कहा है, सभाध्यक्ष कहो, सभापति कहो, सभेश कहो, राजा कहो, नेतृत्व करने वाला, शीर्ष नेतृत्व कहो, कुछ भी कहो, तो ये कैसा होना चाहिए। तो देखो कितनी सारी वैरायटी इसमें दी है। वो विद्या को बढ़ाने वाला भी होना चाहिए, विद्या के लिए प्रयास करने वाला भी होना चाहिए, और अविद्या का विरोधी भी होना चाहिए, अविद्या को नष्ट करने वाला भी होना चाहिए। जहां वो दुष्टों को दंड देने वाला, दुष्टों को रुलाने वाला वो है, वहां वो सज्जनों को प्रसन्नता देने वाला भी होना चाहिए। जहां वो गरीबी को दूर करने वाला भी है, वहां वो ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला भी होना चाहिए। ठीक है, और सबका प्रिय होना चाहिए, न्याय का करने वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार के विशिष्ट गुणों से युक्त जो है वो राजा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर किसी को आप बना देंगे, राजा जो है वो इस तरह का होना चाहिए। आगे 5वें श्लोक में कह रहे हैं, यस्मादेषां सुरेंद्राणाम मात्राभ्यो निर्मितो नृपः तस्मात् अभिभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा। कह रहे हैं क्योंकि ऐसा क्यों होना चाहिए। ये जो यहां पर कहा भाई, इन 8 गुणों वाला इंद्र, अनिल, यम, अर्क, अग्नि, वरुण, चंद्र और कुबेर, इन 8 विशिष्ट गुणों वाला ये राजा हो, और शाश्वती ही मात्रा निर्हृत्य, और इनके ये जो गुण हैं, इन गुणों की मात्राओं को, मतलब इन गुणों से युक्त जो है वो राजा होना चाहिए। भाई क्यों होना चाहिए, तो उसके लिए कह रहे हैं क्यों होना चाहिए, क्योंकि यस्मात् एषां सुरेंद्राणाम मात्राभ्यः, भाई ये जो गुण हैं, ये जो विशिष्ट गुण हैं जो अभी कहे हैं इन्होंने 4वें श्लोक में, इन पूर्वोक्त शक्तिशाली इंद्र आदि देवताओं, दिव्य पदार्थों के, ठीक है, मात्राभ्य सारभूत गुणों के अंश से, भाई ये जो दिव्य गुण हैं, इन दिव्य गुणों के अंश से कह रहे हैं नृपः निर्मितः, राजा को बनाया है। मतलब राजा का जो पद है वो पद ऐसा है कि जो इन सब, ये जो 8 जो गुण हैं, इन 8 गुणों से युक्त जो है वो राजा को होना चाहिए। तस्मात्, इस कारण से, इसलिए, एषः तेजसा सर्वभूतानि अभिभवति, इसलिए यह राजा तेजसा, अपने तेज से, अपनी शक्ति से, अपने प्रभाव से, अपने सामर्थ्य से क्या करता है, सर्वभूतानि अभिभवति। अभिभव कहते हैं दबाना, सर्वभूतानि, सब भूतों को क्या करता है, वो दबाता है। जैसे दर्शनों में एक दृष्टांत आता है अभिभव का, कि मान लो कोई बांसुरी बजा रहा हो, बड़ी सुरीली बांसुरी बजा रहा है, अब उसके पास में ही कोई नगाड़ा बजाने लग जाए, ढोल बजाने लग जाए बड़ी तेज तेज से, अब उस बांसुरी की आवाज आएगी क्या, दब जाएगी ना। तो उस बांसुरी की आवाज क्या हो जाती है, उस बहुत तीव्र ध्वनि के कारण से, उस जो वो जो मंद ध्वनि है, वो जो मंद शब्द है, वो जो कम वॉल्यूम है, अधिक वॉल्यूम वाला जो शब्द है वो क्या करता है, कम वॉल्यूम वाले को दबा देता है। तो ये क्या है, ये अभिभव है। तो ठीक उसी प्रकार से राजा इतना विशिष्ट गुण वाला है, इतना विशिष्ट ऐश्वर्य वाला है, उस ऐश्वर्य के कारण से वो क्या करता है,
सर्वभूतानी, मतलब सब प्राणियों को। ऐसा ही नहीं है कि कोई भी मुंह उठा करके कुछ भी बोलने लग जाए, ऐसा नहीं बोल सकता। सबको दबाने वाला है वो, अपने प्रभाव से, अपने वर्चस्व से, अपनी तेजस्विता से, अपने पुरुषार्थ से, अपने कार्यों से, अपने गुणों से, अपनी विशिष्ट, ये जो 8 चीजें जो कही हैं ये सामान्य गुण नहीं है, बहुत विशिष्ट गुण है। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी इस बात को लिखते हैं कि राजा जो है वो राजा कैसा हो, कौन हो सकता है, वो बहुत विशिष्ट पुण्यात्मा जो होगा वो राजा बन सकता है, विशिष्ट पुण्यात्मा। ठीक है, तो जो विशिष्ट पुण्यात्मा होगा और विशिष्ट इन गुणों से युक्त होगा वही क्या होगा, वही राजा बनने के योग्य है। और जब इस प्रकार का व्यक्ति राजा बनेगा तो फिर वो क्या है, उससे हर व्यक्ति जो है वो दबेगा। दबने का मतलब है, अभिभव का मतलब है सब लोग नियंत्रित होकर के रहेंगे, सब लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। भाई कोई किसी से टंटा फसाद करना है, किसी से व्यर्थ में उलझना है, किसी को नुकसान पहुंचाना है, किसी को वहां पर चोट पहुंचाना है, किसी के धन का हरण करना है, ये जो सारी जो प्रवृत्तियां हैं, इन सारी प्रवृत्तियों पर क्या लगती है, इन दुष्टताओं पर और दुष्ट प्रवृत्तियों पर वहां पर लगाम लगती है। तो इस प्रकार का राजा होना चाहिए। तो ठीक है, और विषय हम कल देखेंगे। आज का विषय इतना ही। प्रणत। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।